पूर्णिया जिला के धमधा अस्पताल में है। देखिए हमारे बिहार में किस तरह से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं प्रशासन के रहते हुए मारते हैं। और देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पहले थोड़ा दिखाइएगा, पहले देखिए ये जो मार आपको सबको बैंडेज दिखाई दे रहा होगा, सभी के कपार में देखिए, एक और दो और तीन और इधर एक भी चाची है, इसके भी कपार में बैंडेज दिखाई दे रहा होगा। और जो ये मार हुई है प्रशासन के सामने में मार हुए। चलिए इससे जानने का प्रयास करते हैं। और चाचा जी आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मोजी। आपका घर कहाँ हुआ? रंगपुरा। अच्छा चाचा जी, ये जो आपके पूरे फैमिली के ऐसा हाल कौन कर दिया? चचेरा साला। अच्छा क्या मैटर था? जमीनी संबंध का। अच्छा बंटवारा के लिए उत्तर दक्षिण रोड हमको भी चाहिए, जमा का जमीन था, वही कहने में वो घर चढ़ा रहा था, हम चढ़ाने के लिए रोके, उसी में मार शुरू कर दिया। अच्छा हम लोग तो कुछ नहीं किए, सब उन लोग मिल करके मार किया। हम लोग को तो मारते गए, खाली आ गए तो बार मार के गिरा दिया हम लोग को। अच्छा, जब मार हो रहे थे तो उससे पहले प्रशासन आए थे क्या? उससे पहले 10 बजे प्रशासन आया था। प्रशासन क्या बोल के गए थे? प्रशासन भी यही बोला कि जाके तुम चढ़ाओ घर। अच्छा तुम उनको चढ़ाओ। बोले थे? उनको उसको बोले थे प्रशासन? हाँ, उन पार्टी उस पार्टी उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद प्रशासन चला गया। तो हम अब यहाँ आए तो मालूम हुआ कि प्रशासन बोल के गया था कि प्रशासन का ज़मीन थोड़े है कि प्रशासन हमारा घर चढ़वा देगा। आएगा वो प्रशासन का काम है कि दोनों पार्टी को रोक देगा। रोकने के बाद जो है कि वो कानूनी तौर पर जो होगा तो होगा। वैसा तो किया नहीं प्रशासन। प्रशासन उसको ऑर्डर दिया, बस वो मार किया। इसका मतलब मिली भगत। जब प्रशासन आए थे आप बुलाए थे कि दूसरे पक्ष बुलाए थे? प्रशासन वही लाया था। हमने वही लाया था। और प्रशासन विवादित जमीन में प्रशासन बोल दिया कि घर चढ़ाओ। हाँ घर चढ़ाओ। प्रशासन कौन होते हैं? जज होते हैं। उसको कैसे जमीन के बारे में पता है कि किन की जमीन है? जमीन के संबंधित तो अलग है ना, वो तो सीओ जानते हैं। थाना को कैसे पता है किन की जमीन? वो कैसे आदेश दे दिए? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कह दिया कि घर चढ़ाओ। यही हमको समझ में नहीं आ रहा। लोग घर चढ़ा रहे थे, उसके बाद आप रोकने के लिए गए थे? रोकने के लिए गए थे। बोलने के लिए गए थे हाँ, कि मत चढ़ाओ घर, हम घर चढ़ाने के लिए नहीं देंगे तुमको। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाएगा घर चढ़ाने के लिए नहीं देंगे। बस इतने ही में तो मार शुरू हो गया। उसके बाद मारने लगा? बस मारना शुरू। कितने लोग थे मारने में? 12-13 आदमी था वो लोग। हम लोग कहाँ की गए, एक को मार के गिरा दिया तो हमको खबर हुआ तो हम गए, तो हमको भी मार के गिरा दिया। दूसरा गया वैसे ही करके मारा है। हम लोग लाठी सोटा लेके कहीं नहीं गए। क्या सब चीज़ से मारा है सबको? उसको मारा दबिया से, इसको मारा खंती से, उस पर भी दबिया चला। हमारे ऊपर में तो लाठी चला, हम तो बदहोश नहीं हुए। एक लाठी यहाँ है, एक लाठी यहाँ है, एक लाठी यहाँ है, एक लाठी यहाँ है। यहाँ 3 टका लगा हुआ है। ये है हमारे बिहार के प्रशासन के रहते हुए किस तरह मारपीट हो जाता है। देखिए, और एक बात सोचने वाली बात है, थाना को कैसे पता चल जाता है? वो कैसे फैसला सुना देता है कि इसकी ज़मीन है, घर चढ़ो? यही बात बोले है ना कि घर चढ़ो। उसको कैसे पता? ज़मीन के बारे में उसको क्या ज्ञान रहता है? पेपर तो मेरा देखा है, उसका देखा होगा। मेरा पेपर तो देखा ही नहीं है। वो कौन कागज उसको देख के ऑर्डर? मीरगंज थाना जो है यहाँ का आरपी चौरसिया डबल स्टार, शायद ऐसा ही है कि क्या है, 1 नंबर का घुसखोर है साला। और वो क्या कहा सुबह में कि तुम जाओ घर चढ़ाओ, हम देख लेंगे। अब पैसा जाके उसको पता चला जब विवादित जमीन था तो कैसे आदेश कर दिया एक पक्ष को घर चढ़ो? अगर इसका मतलब मारपीट तो वही करवाए है ना? वही करवाया आरपी चौरसिया, जो मीरगंज थाना का ऐसा ही है, वही करवाया है। वही करवाया आदेश। वही घर नहीं, घर चढ़ाने का आदेश देता तो मारपीट होवे नहीं करता। बिल्कुल। और चाची आपको क्या चीज़ से मारे? दबिया से। दबिया से? कौन मारे आपको? वो इस्लाम मंसूरी। अच्छा हाँ, इस्लाम मंसूरी उसका समधी है। इस्लाम एक अंसारी है, वो बेटा का शादी कराया है मंसूरी में, मंसूरी की लड़की है। और वो लड़की है उसकी ऐसा खातून है, और सहीना खातून। और उसका महताब साहिल। इस्लाम का दामाद का नाम नहीं जानते हैं, इस्लाम के बेटा का शायद रफ़ीक नाम है। वो मारा। हाँ, सबको मार के वहाँ मेरे आंगन में घुलटा दिया। ये है पूर्णिया जिला के बिहार पुलिस के रहते हुए बिहार के प्रशासन जो जिसको जिम्मेदारी मिला है बिहार के नागरिक की सुरक्षा करने का, उसके सामने में किस तरह मारपीट हो जाता है बिहार में, और वो देखते रहता है। चलिए, और एक छोटा सा बच्चा है, आपको भी मारा है? हाँ। क्या चीज़ से मारा आपको? खंती से। कौन मारा? इस्लाम की बेटी। अच्छा, लड़की मारा है? हाँ। आपको क्या करने गए थे? घर मतलब चढ़ा रहे थे, उसको देखने गए थे? क्या करने गए थे? हम देखने नहीं गए, हमने बहन को मार के वहाँ मार रही तो हम भी गए। तो हमको उधर से लाठी मारा, यहाँ पर एक लाठी, फिर उधर से भी एक लाठी मारा, फिर उधर खंती मार दी, मेरा कपार फट गया।
देखिए ये सब का अब ये जो है अपने ज़िंदगी से खेल रहा है। अभी सर में चोट है, अभी तो यहाँ तो उतना सरकारी अस्पताल में उतना जांच व्यवस्था रहता है, लेकिन अधिकतर तो खराब ही रहता है, उतना अच्छा से तो यहाँ दिखा नहीं गया होगा। प्राइवेट में जाने के बाद इसका CT स्कैन करने के बाद पता चलेगा कि कितना ज़्यादा जख्म है। और जानते हैं बिहार के सरकारी अस्पताल के क्या व्यवस्था रहता है, उतना अच्छा से इसका किसी का भी यहाँ नहीं देखा गया होगा। इतना मशीन तो इतना सारा फैसिलिटी रहता है, लेकिन वो खराबे रहता है अधिकतर। बिहार के आप लोग को पता ही होंगे कि बिहार में किस तरह व्यवस्था रहता है जितना भी सरकारी है। और ये सबसे देखिए सबसे कितना शर्म की बात है कि प्रशासन के रहते हुए और प्रशासन आए और दूसरे पक्ष को बोलते हैं घर चढ़ो, और चढ़ाने के बाद विवाद हो गया। जब प्रशासन को पता था कि यहाँ घर चढ़ने के बाद विवाद होता है, उसको आदेश नहीं देना चाहिए और ये सब मैटर को उसको अच्छा से देखना चाहिए। जिसका काम था सुरक्षा देना, देखिए किस तरह मार करा दिया। देखते हैं इन सब परिवार को कब तक न्याय मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद।